जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, आपका अनंतम अनंत शुकराना गुरुजी। संगत जी, मैं भावना दिल्ली से अपने गुरुपा का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मुझे गुरुजी की आज्ञा है और गुरुजी ही करवाते हैं, तो मैं हर शुक्रवार गुरुजी का शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ और उनकी महिमा इतनी अपरंपार है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्रवार शुक्रवार हर रोज करने चाहिए गुरुजी की शुकराना सत्संग। पर जैसे मेरे गुरुपा की आज्ञा, तो संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग गुरुजी के महामंत्र के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुकराना सत्संग ये है कि मैंने जैसे अपने पहले शुकराना सत्संग में शेयर किया था कि मेरे मायके वाले ससुराल वालों के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला मामला चल रहा था। तो मैं गुरुजी से बस अरदास यही लगाती रहती थी कि गुरुपा सब ठीक कीजिए, गुरुपा सब ठीक कीजिए। और मैंने पिछले शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया था, गुरुजी ने मुझे एक मैसेज टेलीपैथी से बताया था कि कुछ तुझे तो इम्पॉसिबल लग रहा था ना, मैंने वो चीज पॉसिबल कर दी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे लिए गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। उन्होंने जब हम वहाँ पे गए तो इतना कुछ पॉजिटिव था, इतनी चीजें पॉजिटिव हुई दोनों के बीच में, मेरे मायके वाले ससुराल वालों के बीच में, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो उसका बहुत 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 मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुजी की शुक्राना करने के लिए। तो उन सब चीजों को मेरे गुरुजी का बहुत सारा शुक्राना है कि उन्होंने मुझे वो दे दिया है जिसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी थी। बस गुरुजी अपनी आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे परिवार पे मुझ पे यूं ही बनाए रखिएगा और सब गुरुजी की कृपा से होता है जो भी होता है। संगत जी बस गुरुजी पे विश्वास रखिए और उनका मंत्र जाप करते रहिए और कोई भी कैसे भी हालात हो, सुख के दुख के, गुरुजी को पे छोड़ दीजिए। वो आपको कैसे निकाल देंगे उस तकलीफ से, उस मुसीबत से, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो मेरे लिए तो गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने जो किया है उसके मेरे पास शब्द नहीं है। तो बस थैंक यू कह सकती हूँ। हर दिन, हर पल, हर क्षण मेरी सास बस मेरे गुरुपा को थैंक यू कह सकती है। तो संगत जी बस हमेशा थैंक यू कहना सीखिए सबको। किसी भी मंदिर मस्जिद में गए, मैंने कहीं सुना था कि गुरुजी ने मुझे शुक्राना करना, थैंक यू कहना सिखा दिया। कहीं मंदिर में हैं आप, गुरुद्वारे में माथा टेकें और बस थैंक यू बोले, थैंक यू गुरुजी, यहाँ पर तक भी आप लेके आए उसका थैंक यू, आगे भी आप लेके जा रहे हो उसका थैंक यू। थैंक यू कहते रहिए बस। और जब आप थैंक यू कहेंगे तो गुरुजी आपको वो अनएक्सपेक्टेड चीजें भी देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों पक्षों में बातचीत हुई, सब नॉर्मल रहा, हाय हेलो हुई और आगे भी सब वही संभालेंगे, वो कर रहे हैं। और आज उनकी ही कृपा से हम आज मेरा घूमने का ट्रिप बना है नैनीताल का। तो मैं और मेरा परिवार गुरुजी की ही कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से बाहर घूमने जा रहा है। तो मेरे गुरुजी से ये अरदास है, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मेरे परिवार के अंग संग रहना और तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तो बस यही कहूंगी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। आप एक महान शक्ति हैं, आपकी मतलब वर्णन नहीं कर सकती हूँ मैं। कहीं काफी दिन से कुछ चीजों का एहसास कर रही हूँ, उसको भी मैं शेयर करूंगी अगले शुक्राना सत्संग में। गुरुजी ने मुझे उन चीजों का एहसास कराया है कि जो आपकी खुशबू, आपकी बरसों की तपस्या है और आप भी खुद कहते थे और मुझे भी ऐसा एहसास है कि आप जहाँ हैं, आप अपने हर बच्चे के साथ हैं, अपने हर संगत के साथ हैं, आप हर जगह हैं, हर घर में हैं, हर स्थान में हैं, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं आप वहाँ उनके साथ हैं। तो आप बहुत बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े, मतलब आप सच में खुद महाशिव हैं। अगर मेरे शब्द छोटे पड़ रहे हों या मेरे कुछ शब्द शायद मैं वो शब्दों का मोती नहीं पुरो पा रही जो मेरे गुरुजी की बड़ाइयाँ कर सकें। तो मेरे लिए तो आप सब कुछ है, मेरे महाशिव, मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ,
मेरे गुरुजी सदा मेरे और मेरे परिवार के अंश रहना, सदा हम सब पे अपनी हर समय पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और शुक्राना गुरुजी के चरण यूट्यूब चैनल का जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। हम आप सबका अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली पालम से बोल रही हूँ गुरु जी। गुरु जी मेरा पहला शुक्राना, गुरु जी एंड संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना गुरु जी। गुरु जी से मेरी जननी 2024 अप्रैल से हुई है। मैं संगत मेरा संगत काफी, मेरा सत्संग काफी बड़ा है, इसलिए मैं अपना सत्संग छोटा करके अपलोड कर रही हूँ। अप्रैल 2024 में मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चे को एक एक्यूपेंचर के लिए हॉस्पिटल लेके जाते थे। एक दिन एक आंटी ने पूछा, आपके बच्चे को क्या हुआ है? तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया, मेरे बच्चे का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, इसी के कारण ऐसे याददाश्त चली गई है। तो उस आंटी ने बताया, आप बड़े मंदिर जाओ, आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। और उस आंटी ने मेरे बेटे को लॉकेट स्वरूप दिया। उस लॉकेट स्वरूप को मैंने अपने बच्चे के गले में पहना दिया। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा, हस्बैंड अंकल बड़े मंदिर गए और हमें इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरु जी, कि मैं क्या बताऊं। मुझे इतना फीलिंग हुई कि मैं इतनी खुश हो गई कि अब मुझे लगने लगा कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा। और इससे पहले 2016 में हम बड़े मंदिर गए थे, लेकिन जब हम इतने परेशान थे कि मेरा बेटा मौत से लड़ रहा था, हम मंदिर गए लेकिन हमने चाय प्रसाद नहीं लिया। हमें पता ही नहीं था कि चाय प्रसाद लेना है, और हम फिर बाहर आ गए। बाहर से ही हमने जल प्रसाद लिया और फिर हम वापस आ गए। इसके बाद मैं उसको जल प्रसाद को दवा के साथ पिलाने लगी। 2 महीने के बाद मेरे बेटे को कोमा से बाहर निकला। और संगत जी, आप उसके बाद पता नहीं था कि मंदिर जाना पड़ता है। मैं कई बार बोलती अपने हस्बैंड अंकल को कि चलो मंदिर चलते हैं। एक बार मैंने बोला था मेरा बेटा सही हो जाएगा तब आऊंगी मैं, लेकिन जाना ही नहीं। जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं हो कैसे जा सकते थे। उस दिन आंटी ने बोला तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे और मेरे बच्चे को लेकर गए। 2024 में हमें गुरुजी ने हमें जोड़ा। हमारे क्या औकात से जो हम जुड़ सकते। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी एंड गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कोई गलती हो तो मुझसे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत गुरुजी, ये सत्संग मैं आपके स्वरूप के सामने बैठकर लिख रही हूँ। और अब मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने पहले भी 2 सत्संग अपलोड किए हैं, लेकिन अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। गुरुजी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। गुरुजी, मुझ पर भी कृपा करो। मेरे सत्संग
शेयर करवाओ, आपकी बहुत कृपा होगी। संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने बेटे के लिए अरदास लगाई है गुरु जी से कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए। वैसे तो गुरु का चमत्कार पे चमत्कार दिखाते रहते हैं और मेरे को और मेरे हस्बैंड अंकल को तितली रूप में हमेशा दर्शन होते रहते हैं। रोज गुरुजी के मैसेज आते हैं कि बेटा अपनी किचन साफ कर। मैंने किचन साफ किया। गुरुजी के कहने पर मैंने अपनी किचन साफ की। वैसे तो मैं साफ ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी के कहने पर अपनी किचन को साफ किया। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया कि हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, आप भी चलो, आपका भी भला होगा। गुरुजी उसके हस्बैंड अंकल नहीं है, गुरुजी उसके 2 बेटे हैं और वो अकेली आंटी है। गुरुजी वो बोली कि ठीक है, मुझे भी ले चलना। संगत जी, हमारे साथ मेरी एक पड़ोसन आंटी भी आई। नाग पंचमी वाले दिन हम बड़े मंदिर गए और संगत जी 2 दिन से मैं गुरुजी से अरदास लगा रही थी, गुरुजी मुझे भी पॉकेट स्वरूप मिल जाए। संगत जी, हम मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। फिर हम वापिस सकल सेवा में बैठ गए और फिर मेरे बेटे को एक आंटी ने गाड़ी में टांगने का स्वरूप मेरे बेटे को दिया। मेरे बेटे को दिया गुरुजी। और संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं इतनी खुश हुई कि मैंने बोला, गुरुजी ने मेरे बेटे को दिया या मुझे दिया, एक ही बात है। मेरे गुरु का बहुत ही चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने अरदास लगाई है कि मेरे बेटे का काम बन जाए। गुरुजी, मेरी फ्रेंड के बेटे का अरदास सुनना, गुरुजी उसकी अरदास पूरी करना। और गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरुजी का चमत्कार देखिए, मेरी किचन साफ होने के बाद 6 अगस्त को हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हुआ। हमारे किचन में एक ग्रे कलर की तितली आई और संगत जी, वो तितली हमारी किचन में 4 दिन तक किचन में दिखाई दी। कभी इस दीवार पे, कभी उस दीवार पे, वो चारों तरफ घूमती रही। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई। मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया कि गुरुपा मेरे घर आए हैं। संगत जी, गुरुजी की महिमा कौन जान सकता है। गुरुजी तो चमत्कार पे चमत्कार दिखाते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अपने तीसरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी एंड संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। और गुरु जी, जो कोई भी आंटी सत्संग को शेयर करे, अंकल जी शेयर करे, उसका कल्याण करना, पूरी संगत का कल्याण करना। गुरु जी, आप सबका कल्याण करना। गुरु जी, सबको खुशी दे। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, आज गुरुवार है। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करना। गुरु जी के रोज मैसेज आते हैं, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, पहले वाले सत्संग भी शेयर नहीं हुए हैं अभी तक। संगत जी, गुरु जी मैसेज आया कि कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा गणेश चतुर्थी को। संगत जी, गुरु जी कहते हैं वो करते हैं। मेरे गुरु जी आए और
वो बोले कि मुझे पहचान लियो। संगत जी गुरुजी कहते हैं वो करते हैं। गणेश चतुर्थी को गुरुजी आए और 4 बाबा के साथ सुबह सुबह, और ऑरेंज चोले में 2 बाबा आगे आए और बोले बेटा हमें खाना खाना है, 100 रुपए दे दो। पहले तो मैंने 10 ही रुपए दिए थे, फिर 100 रुपए और दिए। फिर संगत जी अंदर आई तो मैंने सोचा ये तो गुरु जी थे। फिर मैंने बोला जय गुरु जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी जो आप मेरे घर आए। संगत जी मैं मन ही मन इतनी खुशी मिली, मैं क्या बताऊं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, और गुरु जी सब संगत का भला करना, और जो मेरा ये सत्संग शेयर करे उसका भी भला करना। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है। मैं कह रही हूँ कि संगत जी मंगलवार को दोपहर में मैं सो रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल आए और बोले उठ, गुरुजी का मैसेज आया है कि पकोड़े खाने हैं। संगत जी मैं इतनी जल्दी उठी और अपने हस्बैंड अंकल से बोली दिखाओ, और फिर मेरे हस्बैंड अंकल बोले डिलीट हो गया होगा। और संगत जी मैंने अपने मन में सोचा कभी मेरे अंकल में ही गुरुजी बोल रहे हो, और फिर मैंने पकोड़े बनाए, गुरुजी को चाय पकोड़े का भोग लगाया। संगत जी मेरे गुरुपा तो देवों के देव महादेव हैं। जब से मेरा हाथ पकड़ा है मेरे घर में रौनक आ गई। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबका भला करना, पूरी संगत का भला करना, जो मेरा सत्संग शेयर करे उसका भी भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण में शत शत प्रणाम। गुरु जी मैं 1 महीने से आपके इसमें जुड़ी हुई हूँ, पर कहाँ शुक्राना करना ये मुझे मालूम नहीं था। तभी मुझे वो नंबर मिला, पर मेरे घर में अभी गणपति बैठी हुई। उस दिन एक तितली शाम को आई, रात भर मेरे हॉल में मंडराती रही। बाद में सुबह कहाँ चली गई वो मालूम भी नहीं पड़ा। तब से मुझे अभी बहुत ऐसा लगता है कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी मेरे सॉल्व कर रहे हैं। मेरे बच्चों का, दोनों बच्चों का प्रॉब्लम है। एक का बच्चे का होता नहीं, दूसरा डाइवोर्स का केस चल रहा है। घर में सुख शांति रहनी चाहिए मुझे। मुझे जो बीमारी होती है बार एक खत्म होने के बाद दूसरा चालू होता है, उसमें भी मेरा बहुत टेंशन आ जाती है। घर में सुख शांति को मुझे आपकी कृपा रहने दो मेरे घर पे, यही मेरी इच्छा है। मेरे पूरा जो मन में है वो आप धीरे धीरे मेरा सब सॉल्व हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं भावना दिल्ली से अपने गुरु पापा आज अमृत वेले शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मुझे गुरु जी हमेशा कहते हैं, मुझे क्या अपने हर संगत कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो और शुक्राना सत्संग शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि इन शुक्राना सत्संग को शेयर करने से संगत जी पता नहीं हमारे गुरु पर हमारे कौन से कष्ट काट देते हैं, और शुक्राना के बदले गुरु जी हमें इतना कुछ देते हैं, इतना कुछ देते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है संगत जी। तो मेरे गुरु को तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर छोटी से छोटी चीज और हर बड़ी से बड़ी चीज देने का शुक्राना, मेरे जीवन में आने का शुक्राना, मुझको मेरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना,
किस किस चीज का मेरे गुरु पापा शुक्राना करूं, शब्द नहीं है। वो इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। आपके मतलब हमारे मन में भी कोई बात होती है ना, वो भी पता नहीं कैसे पूरी कर देते हैं। बहुत थैंक यू, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ मेरे गुरुपाद जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ये हुई कि नेक्स्ट वीक, पिछले हफ्ते हमारा नैनीताल का ट्रिप लगा। मतलब हम नैनीताल ट्रिप पे गए, मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मेरे ससुर जी। और मैं घर से अपने गुरुपा को हमने कहा, गुरुपा हमारे साथ चलिए, क्योंकि नेट पे ये चीज आ रही थी कि इस वक्त नैनीताल जाने से थोड़ा रिस्की है, क्योंकि बारिश होती है तो पहाड़ खिसकने का डर रहता है। लेकिन हमारा प्लान बन चुका था, तो हमने गुरुपा का नाम लिया, गुरु और गुरुपा का नाम लेके घर से निकल दिए। संजय जी, थोड़ी सी बात ये एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरे अंकल हैं, वो थोड़े गुस्से वाले ज्यादा है। हर छोटी बात पे कुछ ज्यादा ही गुस्सा करते हैं और थोड़ा ज्यादा भी बोल जाते हैं, तो और मूड बहुत खराब हो जाता है। और गुरुपा जी से अरदास करी कि गुरुपा, साथ चल रहे हो, आप देखना, आप संभालना, हर चीज को आप संभालना। रास्तों में जा रहे हैं, सेफ्टी को, हस्बैंड गुस्सा ना करे, बच्चा परेशान ना करे, और फिर बहुत अच्छा जाए। तो सब चीज सच में संगत जी की माने गुरुपा ने तो ऐसे देखी है, सब चीज ऐसे मैनेज कर रही है वहां पे संभालने, मुझे यकीन नहीं होता। मतलब मुझे तो यकीन है संगत जी, आप भी यकीन मानिए, गुरुपा सब चीज करते हैं। तो हम रास्ते में खूब बढ़िया तरीके से गए हैं, ठीक है। वहाँ फॉग बहुत था, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी कार से गए थे, इतनी सेफली हम नैनीताल पहुंच गए। और अंकल जी को थोड़ा बहुत रास्ते में लिटिल बिट गुस्सा आया, ज्यादा नहीं आया। वो भी मैनेज, मतलब गुरुपा ने ऐसा किया कि मुझे गुस्सा नहीं आया। अगर उन्होंने मुझ पर गुस्सा भी कराया या कुछ उल्टा सीधा किसी से कहा भी, तो ज्यादा गुस्सा हम लोगों को नहीं आया। ये सब गुरुपा की ब्लेसिंग्स है, इस वजह से। तो और यकीन मानिए, हमें वो होटल मिला संगत जी, जहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिखता था। हम ये सोचते, क्योंकि हमारा सडनली प्लान बना था, और ये सोचे तो कहीं कौन से होटल में रुकेंगे। एक एक चीज गुरुपा ने ऐसे अपने हाथों से करी है, इतनी बेस्ट दी है संगत जी। इतना अच्छा होटल, उसके सामने इतना अच्छा व्यू, पूरी नैनीताल लेक दिख रही थी। और जब फॉग होता था वहां पे, तो वो लेक इतनी सुंदर लगती थी कि अब स्वर्ग में आ गए। और मैंने तो इतना 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 शुक्राना, इतना थैंक यू गुरुपा का, मैं मतलब बयान नहीं कर सकती संगत जी। वो जो 2 दिन हमने वहाँ स्पेंड किए हैं, बहुत थैंक यू, इतने पीसफुल थे केवल मेरे गुरुपा की वजह से संगत जी। और आप यकीन मानेंगे, कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या हम लोग अपना शुक्राना सत्संग जो शेयर करते हैं, क्या हम कभी सुन पाते हैं, क्या हम कभी सुन पाएंगे। तो यकीन मानिए जी, जब हम नैनीताल में थे, मंडे का दिन था, सुबह सुबह जो ये संगत जी, ये जो गुरु जी का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे मैं संगत रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, सत्संग रिकॉर्ड करके भेजती हूँ संगत जी। और यकीन मानिए, मैंने अपना शुक्राना सत्संग खुद सुना। मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे शुक्राना सत्संग शेयर हो गए। तो थैंक यू गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू, सबसे बड़ा चमत्कार उन गुरुपा का, क्या मैंने अपना सत्संग सुना। मतलब बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गुरुपा। और संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग है नैनीताल में, सबको पता है, नीम करोली बाबा भी है ना। तो वहां का भी हमारा ट्रिप बना, हमने वहां के भी जाने की सोची। और
मैंने किसी का कुछ टाइम पहले शुक्राना सत्संग सुना था, जिसमें उन्होंने बताया वो भी नीम करोली बाबा गए थे और वहाँ पे भी उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। उन्होंने एहसास हुआ कि यहाँ पे भी गुरुजी हैं। तो जब संगत जी मैं रास्ते में थी तो मैंने भी गुरुपा से कहा, गुरुपा जैसे उनको फ्रेग्रेंस आई थी ना, और मेरे लिए तो आप ही सब हो, मेरे लिए तो आप ही सब हो, सच में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता सारे तीर्थ धाम मेरे गुरुपा मेरे आप हैं। तो यहाँ पे भी मैं जा रही हूँ तो प्लीज मैं आपकी फ्रेग्रेंस महसूस करूं या आपकी प्रेजेंस को महसूस करूं। तो बस ऐसे अरदास कर रही थी। तो जब हम कैंची धाम के कहते हैं ना मोड़ पे पहुंच गए, तो वहां पूरे रास्ते मुझे कहीं बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। वहां पे मुझे एक येलो कलर की छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई दिखाई दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा ने मुझे वहां अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर जब हम कैंची धाम से सीधा उतर के अंदर की साइड जाते हैं, मेन गेट पे जहाँ चप्पलें उतारी, मुझे वहां थोड़ी सी मेरे गुरुपा की थोड़ी सी क्या फ्रेग्रेंस आई मुझे मेरे गुरुपा की, सॉरी गुरुजी, मतलब मुझे मेरी गुरुपा की फ्रेग्रेंस महसूस हुई। और मैं सच में मैंने लिटरली मुड़ के देखा कि किसी आंटी ने तो कुछ नहीं लगा रखा, पर वो फ्रेग्रेंस चलेगी। हम अंदर गए, हमें बहुत अच्छे खुले दर्शन हुए नीम करोली महाराज जी के। पर मैं इतनी खुश थी कि गुरुपा यहाँ भी हमारी अरदास सुनने आ जाते हैं, हमारे साथ यहाँ भी हैं। और कैसे, मैं तो रास्ते में थी और कैसे उन्होंने सुन लिया। मैंने तो कहीं खड़े होके माथा भी नहीं टेका, मैंने तो कहीं खड़े होके उनके आगे हाथ भी नहीं जोड़े। उन्होंने बस बैठे बैठे हमारी मेरी इतनी बड़ी अरदास सुन ली। अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। जब हम वापसी आए, जाते वक्त भी मेरे गुरुपा ने यकीन मानिए अपनी फ्रेग्रेंस फील कराई। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। किन शब्दों में करें गुरुपा, किन शब्दों में। आपने हमें हर जगह थैंक यू कहना सिखा दीजिए। सच मानिए गुरु संगत जी, आप एक बार गुरु जी को सच में मान के देखिए। हर किसी को, हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वार के आगे थैंक यू कहना सीखे। नीम करोली बाबा के मंदिर में जाके मैंने बस शुक्राना किया, बस थैंक यू किया। कि कभी बहुत समय पहले संगत जी मेरे मन में ऐसी इच्छा थी कि कभी गुरु में जाना हुआ तो हम नीम करोली बाबा के जाएंगे। और ये हो गई कम से कम 3-4 साल पुरानी बात है। और जब मैं संगत जी आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगी, जब मैं गुरु जी की संगत नहीं थी और आज जब मैं गुरु जी की संगत हूँ, मेरे मन की हर छोटी से छोटी अरदास गुरु जी की कैसे पूरी कर रहे हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। संगत जी, मेरे ससुराल वाले जो हैं, मेरे ससुर जी हैं या मेरे नंदे हैं या मेरे हस्बैंड है, इनको उतना नहीं मानते। तो अगर मैं इनको मेरे गुरुपा की विशेषता भी बताती, मतलब मेरे गुरुपा की बड़ाइयां भी करती हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता ये उसको एक्सेप्ट कर पाते, नहीं कर पाते। पर मेरी कोशिश रहती है मैं करूं फिर भी। बाकी सब गुरुपा की मर्जी है, उनकी संगत कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो छोड़िए। चलिए, आएंगे वो दिन भी आएगा जब ये लोग भी मेरे गुरुपा को मानेंगे, इनकी महिमा का पहचान पाएंगे। तो नीम करोली बाबा के आगे मैंने बस थैंक यू किया, शुक्राना किया और मन में इतनी शांति, कुछ नहीं मांगा। मुझे गुरुपा ने इतना कुछ दे दिया है, इतना कुछ दे दिया, बिन मांगे मेरे प्रभु ने मुझे इतना दे दिया है। और उनके अलावा किसी से मांगना भी नहीं है। उनके आगे सिर झुकता है, उनके आगे झुकना है, उनके आगे ही झुकेंगे बस। रूपा आप अपने चरणों में रखिए, चरणों में रखिए। मैं संगत जी आपको वो बता नहीं सकती जो 3 दिन वहां पे हुए रहे हैं और हर पल मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस को फील कराया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मतलब शब्द नहीं है, कितने थैंक यू, अनगिनत थैंक यू मेरे गुरुपा, अनगिनत शुक्राना आपका। और रास्ते में जब हम उतर रहे थे संगत जी, एक शुक्राना सत्संग और है, तो मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई है। तो जब वॉमिटिंग हुई तो मैंने रास्ते में उतर के वॉमिटिंग कर ली। तो जब से मुझे वॉमिटिंग हुई और जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो गई, रास्ते में चलते चलते मुझे हर जगह बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई बटरफ्लाई दिखाई दी और अनगिनत बटरफ्लाई, आप यकीन नहीं मानेंगे। उससे पहले भी हम रास्ते से आए थे,
मुझे कहीं बटरफ्लाई नहीं दिखाई दी। यानी कि मैं जब से मेरी तबीयत खराब हुई और जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं होगी, गुरु कृपा मेरे बिल्कुल साथ रहे, कि जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी जब छोड़ के जाऊंगा इसको। यकीन कीजिए पूरे रास्ते जब तक मैं बिल्कुल बेटर फील नहीं होगी, मैंने गोली ली फिर उल्टी की और लिम्का वगैरह ली, और उसमें भी मुझे मतलब ये यकीन मानिए 1 डेढ़ घंटे बाद मैं ठीक हुई हूँ, कि जब वॉमिटिंग हो जाती है सब पता है कितनी हालत खराब हो जाती है। तो मैं यकीन मानिए गुरु का ऐसे साथ रहे हैं जैसे पापा होते हैं ना, बच्चे आपके पेरेंट्स होते हैं, आप जब छोटे होते हैं और बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पेरेंट्स कैसे अपना हाथ अपने सिर पे रखते हैं, गुरु पा ने सच में फर्ज निभाते हैं संगत जी। मैं उस दिन से सोच रही थी कि कब शुक्रवार आए, कब मैं गुरु पा का, मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ा शुक्राना सत्संग है कि नीम करोली बाबा के हम गए, वहां पे भी मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, अपनी फ्रेग्रेंस फील कराई, बटरफ्लाई रूप में दिखे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी बहुत सारा थैंक यू। संगत जी यही अरदास है आप सबसे, गुरुपा को शुक्राने कीजिए, उनको दिल से मानिए और हर चीज उन पे छोड़ दीजिए, और जैसी भी समस्या है जो भी है अच्छा है बुरा है सब गुरुपा पे छोड़ दीजिए। सच में गुरुपा ऐसे देखते हैं जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं, जैसे एक फादर होते हैं, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आपका ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू गुरु जी, मेरे गुरु का मैं आपका कैसे शुक्राना करूं। बस आप मेरे ऐसे शुक्राने सत्संग शेयर कराते रहिए हमेशा जब तक मैं हूँ, फिर कल को मेरे बच्चे बड़े हों वो भी आपके शुक्राना सत्संग शेयर करें। एक वो दिन आए जब मेरे अंकल आपका शुक्राना सत्संग शेयर करें, मेरे ससुर जी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करें। हम सब आपके, मेरी तो हमेशा कोशिश रहती है बोलूं किसी को बताऊं, आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कहूँ। बाकी कृपा आपको जिसको आपको अपने से जुड़ना होगा वही आपसे जुड़ पाएगा मेरे कृपा। पर हमें अपने से जुड़ने के लिए बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, बहुत सारा शुक्राना। आप के लिए बस गुरु का सदा अंग संग रहिए, कभी साथ न छोड़ना। ये जन्म आने वाले जितने भी जन्म है मेरे महाराज। और संगत जी एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, मैंने कल एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुना था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तो मेरी गुरुपा से ये अरदास भी है कि गुरुपा उनकी जो भी समस्या है, उनकी जो भी परेशानी है, गुरुपा उनको दूर कीजिए, उनकी अरदास पूरी कीजिए, उनके घर में अपनी ब्लेसिंग्स बरसाइए, उनकी मदर जो बीमार है उनको ठीक कर दीजिए। और भी जो बहुत से सत्संग होते हैं जिसमें कोई इंसान बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, तो मन सुन के लगता है कि हमारे पास तो इतना कुछ है, जब भी हम रोते हैं, और दुनिया के पास सच में कितनी परेशानियां हैं। तो गुरुपा आए इसलिए हैं अपने हर बच्चे की अरदास सुनने, उनकी परेशानी को दूर करने। तो गुरुपा उस संगत की भी परेशानी दूर कीजिए, उसको जिसको जॉब की जरूरत है उसको जॉब दीजिए, जिसको हेल्थ की जरूरत है उसे हेल्थ दीजिए, जिसे वेल्थ की जरूरत है उसे वेल्थ दीजिए, जिसे शांति की जरूरत है उसे शांति दीजिए मेरे महाराज। और आप तो सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, बस थैंक यू निकलता है आपके लिए गुरुपा, आपके आगे नतमस्तक हूँ। यही आशीर्वाद दीजिए हमारे गुरुपा। तो संगत जी मुझे लगता है मेरा सत्संग बड़ा हो गया, तो मैं अपने सत्संग को भी यही भी विराम देती हूँ। और संगत जी या गुरु जी मेरे गुरुपा मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो संगत जी हम गुरुपा का मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी।